अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं, भाव, कहीं भाव में कमी ना हो जाए। कई लोगों को देखा केले वाले के ठेले पे जाएंगे, क्या भाव, बोले ये 14 और ये 10, बोले 10 वाले ही दे दे, कथा में ही तो ले जाना है। तो भगवान ने कोई कसम दी कि दर्जन भर के लाना है? जो करे, जैसा करे, जितना करे उतना हृदय से, भाव से जो आप ले जाओगे वो परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। पर शर्त ये है भावो ही विद्यते देवा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भाव से किया गया दान, धर्म, सेवा, पूजन, भजन को भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते। कई लोग पूछते महाराज कमी तो नहीं रही। एक बात और, भगवान के यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत में कमी आज तक रही नहीं और पूर्ति किसी से हुई नहीं। आप पूर्ति कर दोगे क्या? 8वें स्कंद में आप सुनोगे, वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में गए, बलि ने कहा क्या चाहिए, बोले पृथ्वी। कितनी, बोले 3 पांव। किसके पांव से, बोले मेरे पांव से। राजा बलि हंसने लगा, तेरे पांव से? भगवान ने एक ही जवाब दिया, राजा तू तो ये 3 पांव पूरे कर देना प्यारे तो समझ लूंगा तू दानी है। 14 लोग मिलकर के जिसके 3 पांव की पूर्ति नहीं कर पाए, उसकी पूर्ति आप और हम क्या करेंगे? जो हमारे पास जैसा है, जितना है, बस वही पूर्ण है। पर जितना करो उतना। कई लोग हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्र में गाय दान करते हैं, पर कौन सी? जो माथे से अलग मारे, लात से अलग मारे, किसी को थान नहीं पकड़ने दे, वो गाय महाराज को ढूंढ के। अब बताओ, जिसने यहां थान नहीं पकड़ने दिया वो बेतरनी में पूछ पकड़ने देगी फिर? एक जगह मालवा में मैं कथा करने गया, शाम के टाइम हम गांव में घूमने जा रहे थे, वो अंदर दूध लगा रहा था आड़ में, दिखा तो नहीं। गाय लात पांव उठा रही होगी तो वो गाय से बोलता है ठहर जा, तेरे को तो कोई महाराज को दूंगा। ऐसा दान करने से लाभ क्या जो किसी के काम में नहीं है? दान करना है, धर्म करना है, जितना करना है उतना सहर्ष। भावो ही विद्यते देवा, जो करें, जितना करें, जैसा करें, सहर्ष भगवान स्वीकार करेंगे। पर शर्त ये है भाव। भगवान की शर्त क्या है? आपकी जाति क्या है, आप पढ़े लिखे कितने हो, आप दिखते कैसे हो, कोई लेना देना नहीं। आपके पास धन दौलत कितनी है, कोई लेना देना नहीं। भगवान की शर्त क्या है? निर्मल माना जन सो मोहि पावा, मोहि कपटे चले चित्र न भावा। बाहर से आपकी क्या स्थिति है भगवान ये नहीं देखेंगे, अंदर की स्थिति क्या है। अंदर क्या है? बाहर से सोना चांदी से लगे हो, हीरे जड़े हुए कपड़े पहने, करोड़ों रुपए का दान भी कर रहे हो, पढ़े लिखे भी, और अंदर झूठे बेर सबरी खिला रही है, राम जी खा रहे, और खाते खाते राम जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा करा कि ले। लक्ष्मण ने घुर्रा के देखा कि आप ही ले, जरा तो शर्म करो। हम अयोध्या के राजकुमार और ये जंगल की भिल्ली सामने झूठा कर करके खिला रही, आप खा रहे हो, ये भी क्या उदार? राम ने धीरे से कहा, लक्ष्मण तूने माता केकई, कौशल्या और सुमित्रा का झूठा नहीं खाया? तो वो हमारी माँ है, माँ का झूठा तो सब खाते हैं, इसका मतलब क्या भिल्ली का झूठा खा ले? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, लक्ष्मण बाहर देखेगा तो भिल्ली नजर आएगी, इसके अंदर झांक करके देख, माता कौशल्या नजर आएगी, जरा भीतर तो देख, तो अंदर क्या है? निर्मल माना जन सो मोहि पावा, मोहि कपटे चले चित्र न भावा। और दुनिया में सबसे सरल काम कौन सा है? दुनिया में सबसे सरल काम है भगवान को प्राप्त करना, जिसमें कुछ नहीं लगेगा। ना तो धनवान होना जरूरी है, ना सुंदर दिखना जरूरी है, ना उम्र ज्यादा होना जरूरी है, ना ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी है, ना पढ़े लिखे होना जरूरी है। क्या जरूरी है? केवल निर्मल मन।
और यदि ऊंची जाति के लोगों को जन्म मिलता, पढ़े लिखे लोगों को ही भगवान मिलता, तो व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का। जिनका खान पान अच्छा है उनको ही भगवान मिलता, तो जटायु गिद्ध को मिलते क्या, जो मांस ही मांस खाता था। और यदि पढ़े लिखे लोगों को ही भगवान मिलते, तो गोपियां कौन से कॉलेज गई, हाथी कहां पढ़ने गया था जिसकी पुकार पे भगवान दौड़े चले आए। और यदि ऊंची जाति के लोगों को ही भगवान मिलता, तो का जाति विदुरस्य यादव पतेर। कौन था विदुर? दासी का पुत्र था। जंगल में रहने वाली सबरी भिल्ली थी, उसको भगवान नहीं मिलते ना। यानी ऊंची जाति होना भी जरूरी नहीं है। और बोले यदि अच्छे दिखने में हष्ट पुष्ट सुंदर दिखने वालों को भगवान मिलते, ये काने अंधे लूले लंगड़े इनको भगवान नहीं मिलेगा, तो कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम। कुब्जा 3 जगह से बाकी थी, उसको मिल गए। यानी सुंदर दिखना भी जरूरी नहीं है। अष्टावक्र 8 जगह से बाकी थे, उनको मिल गए। और यदि धनवान लोगों को ही भगवान मिलते, तो किम तत्सुदाम नो धन। जिसके घर में एक टाइम का भोजन नहीं था, ऐसे दरिद्र सुदामा को भगवान मिल गए। यानी धनवान होना भी जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है कि निर्मल माना सो मोहि बाबा मोहि कपटी चले चित्र न भावा। निर्मल मन, स्वच्छ हृदय, पवित्र विचार भगवत प्राप्ति का शाश्वत साधन है। सबसे सरल काम है भगवान को प्राप्त करना। विदुर की झोपड़ी से भगवान गए।